हमारे देश की परंपरा है कि हमारे देश में मेहमान नवाजी का खास एक अंदाज होता है। अतिथि देवो भव, जिनको हम देवताओं के समान अतिथियों की मेहमान नवाजी करते हैं, और यही भाव को प्रकट कर रहा था जो हमारा लोक गायन था राजस्थान बाड़मेर का। एक और रंग आपके सामने लेकर आ रही है जिसे कहते हैं गोरबंद। गोरबंद राजस्थान परंपरा का एक और खूबसूरत रंग है। आइए हमारे परमार जी और उनके सभी कलाकार इस गोरबंद को प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
बेहद धनाढ्य है। यहाँ का कल्चर अपने आप में निराला है। और ये कलाकार थे हमारे गौतम परमार और उनके दल के सभी साथी कलाकार। हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और इन्होंने बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति दी मंच पर। और अगला जो हमारा नृत्य है वो है घूमर। और घूमर का नाम आते ही हम सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। तो घूमर के लिए कहूँ कि मरवल महला उतरी, मरवल महला उतरी पग पायल झनकार, मरवल महला उतरी पग पायल झनकार, घूमर रमवा निसरी ले सखियन रो साथ। जी हाँ, आइए आपको ले चलते हैं राजस्थान के बाड़मेर की ओर और दिखाते हैं विश्व प्रसिद्ध नृत्य घूमर, जिसमें महिलाएं घूंघट निकालकर एक चक्र में घूम घूम कर नृत्य करती हैं, हंसी खुशी का माहौल बनाती हैं और खूब हंसी और खुशी के साथ नृत्य करती हैं। ये नृत्य शादी, त्योहार या बच्चों के जन्मोत्सव पर किया जाता है। कलाकार हैं हमारे गौतम परमार और उनके दल के सभी साथी कलाकार। तो आइए आनंद लेते हैं घूमर नृत्य का। मरवल मेला उतरी ले सखियनी रो साथी, घूमर रमवा निसरी पग पायल
मैं जासा घूमर खिलवा मैं जासा ओम हने लठोडारी बोली प्यारी लागे रे माँ राजरी कुमारी यनवा में जासा हो रावणी कुमारी यनवा में जासा ओम हने खिचिया रे खरे मते जीते रे माँ ओम हने खिचिया रे खरे मते जीतो रे माँ ओ एतो खिचिया रे खिचल लो रे माँ ओ राजरे घूमर हमवा में जासा रावणी कुमार खिलवा में जासा घूमर लो फेर नकला लो रे माँ रावणी घूमर हवा में जासा रजरे घूमर खिलवा में जासा रावणी बेहद खूबसूरत प्रस्तुति हमारे बाड़मेर राजस्थान के कलाकारों द्वारा, और वाकई में आप सबकी तालियां जो है वो इनका हौसला अफजाई कर रही हैं। तो तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए और इन कलाकारों का पुरस्कार ही आपकी तालियां हैं। हमारे बीच दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट के जनरल सेक्रेटरी अतुल जैन भी यहाँ हमारे कलाकारों का हौसला अफजाई करने के लिए बैठे हुए हैं। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपका स्वागत है सर।
इन कलाकारों के लिए अगर मैं कहूं कि कला जीवन शैली सुंदर वेशभूषा को समेटे हुए, कला जीवन शैली सुंदर वेशभूषा को समेटे हुए चले आए हैं हम बड़े दूर से, चले आए हैं हम बड़े दूर से, तुम भर लो अपनी आंखों में, हम कला के नए रंग लाए हैं। और इन्हीं कला के रंग में अब हम आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ की ओर, जहां गैंडी जनजाति के कलाकार प्रस्तुत करने जा रहे हैं गैंडी नृत्य कक्सार। और कलाकार हैं बटलू राम माथर और दल के सभी कलाकार। और इस नृत्य के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये नृत्य बस्तर क्षेत्र के हर एक प्रांत में मनाने वाला एक बेहद खूबसूरत मनमोहक नृत्य है। इसे लड़के लकड़ी की गैंडी बनाते हैं और नृत्य अक्सर जुलाई से लेकर अक्टूबर तक ये मनाया जाता है। खूब धूमधाम से किया जाता है और ये त्योहार पारंपरिक तौर से भी मनाया जाता है। ये एक नृत्य ऐसा है जिसे होली हो, दीपावली हो, शादी विवाह हो या देवी देवता की पूजा हो या स्वागत या फिर राष्ट्रीय पर्व हो, खुशी के मौके पर खूब नाचा जाता है और बजाया जाता है। लड़के लोग पोशाक पहनते हैं लाल रंग की घेरवा और काला शर्ट, सिर पर पगड़ी बांधते हैं। लड़कियां भी लाल कपड़ा और सिर पर कोबड़ी बांधती हैं। लड़कियां सज धज के लड़कों के बीच में साथ साथ घूम घूम कर हाथ में जराड़ लेकर साथ में गाना गाते हुए नाचती हैं। इस प्रकार से गेड़ी नृत्य किया जाता है और ये बहुत ही पारंपरिक नृत्य है छत्तीसगढ़ का। तो आइए आनंद लेते हैं गेड़ी नृत्य का।
कहा जाता है कंसार। और ये छत्तीसगढ़ के हमारे कलाकार थे और सभी ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी। और अब हमारी अगला जो नृत्य है वो डांगी नृत्य है गुजरात प्रांत का, और देवदास गंगोड़े और दल के सभी कलाकार इस नृत्य को करने जा रहे हैं। ये नृत्य गुजरात के आदिवासी जनजाति के कलाकारों द्वारा खुशी त्योहार या मेले के अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है। इनकी वेशभूषा रंग बिरंगी चटक रंगों से सजी होती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पीला रंग, सफेद रंग की धोती और नीचे लाल रंग के कुछ रुमाल बांधे हुए हैं और बहुत ही खूबसूरती के साथ ये इस नृत्य को प्रस्तुत करते हैं। मन मोह लेने वाला ये नृत्य, आइए आनंद उठाते हैं। जिला नारायणपुर छत्तीसगढ़ के कलाकार हैं बटलू राम माथरा और दल के सभी साथी कलाकार। डांगी नृत्य।
धमाल और कमाल, वाह वाह वाह। यही कहेंगे इस नृत्य को देखकर। ये था डांगी नृत्य गुजरात प्रांत का, देवदास गांगुड़े और दल के सभी कलाकार। इस नृत्य में अलग अलग स्त्री पुरुषों ने करतब दिखलाए और इतने कठिन थे कि बस देखते ही हम भी हैरान हो रहे थे। और इस नृत्य में एक चीज और समझ में आई कि पुरुषों ने स्त्रियों को कभी कंधे पर बिठाया तो कभी सिर पर बिठाया, बहुत ही सम्मान दिया स्त्रियों को। तो जोरदार तालियां इन कलाकारों के लिए। और अब अगला जो नृत्य आ रहा है वो है भील भागोरिया। धार मध्य प्रदेश की भील जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो खुशी और त्योहार के साथ मेले बाजार में उत्साह और उमंग के साथ किया जाता है। इसके अंतर्गत स्त्री और पुरुष अपनी रंग बिरंगी परिधानों में सजकर नृत्य करते हैं। ये नृत्य फागुन मास में होली के एक सप्ताह पूर्व से शुरू हो जाता है। मांदल, थाली, डोलगी एवं फेफरिया के साथ 7 दिनों तक धूमधाम से ये नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य की वेशभूषा, ताल, वैद्य आप खुद देखेंगे, बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये लोग नृत्य करते हैं। तो नृत्य लेकर आ रहे हैं धार मध्य प्रदेश के कलाकार कैलाश सिसोदिया और दल के सभी कलाकार।
था भील भगोरिया। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, भील जनजाति का ये नृत्य है और ये धार मध्य प्रदेश के कलाकार थे, कैलाश सिसोदिया और दल के सभी कलाकार। इन कलाकारों के लिए अगर मैं यही कहूँ कि तुम भारत का स्वाभिमान हो, तुम भारत का स्वाभिमान हो। हमारे अतिथिगण प्रस्थान करते हुए, लेकिन आप सभी को यहीं रुकना है, हमारे कलाकारों का हौसला अफजाई करना है। इन कलाकारों ने कई महीनों से तैयारी की है और ये तैयारी एक दो दिन की नहीं होती, कई महीनों से तैयारी करते हैं, तब जाके एक एक मुद्रा, एक एक नृत्य बनता है। तो इन नृत्यों को पूरा देखकर जाइए। इन कलाकारों को लिए मैं कहूँ कि तुम भारत का स्वाभिमान हो, तुम हमारी संस्कृति की पहचान हो, तुम भारत का स्वाभिमान हो, तुम हमारी संस्कृति की पहचान हो, हमें तुम पर नाज है, तुम भारत का श्रृंगार हो। अगला कार्यक्रम नृत्य आ रहा है, चलिए फिर से चलते हैं राजस्थान बाड़मेर, और नृत्य है भवई नृत्य। बाड़मेर राजस्थान के कलाकार गौतम परमार और साथी सभी आ रहे हैं। और इस भवई नृत्य का अगर मैं कहूँ कि राजस्थान में पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा, यानी पानी की कमी के कारण यहाँ की महिलाएं सिर पर 7 से 8 मटके रखकर कोसों दूर से पानी लाती हैं, उन्हें इकट्ठा करती हैं और रास्ते में चलते वक्त जो तकलीफें उनको सहनी पड़ती हैं, कभी पैरों में कांटा लग गया, कभी कांच का टुकड़ा लग गया, कभी कुछ गिर गया, तो उसे किस तरीके से वो मैनेज करती है। और लोहे के कीले कभी कभी तो चलते हुए उनके पैरों में लग जाती हैं, कुछ नीचे गिर जाता है, तो वो किस प्रकार उन कठिनाइयों का सामना करती हैं, यही दर्शाया गया है इस नृत्य में, जिसका नाम है भवई। बाड़मेर राजस्थान के कलाकार प्रस्तुत करने जा रहे हैं भवई नृत्य। जोरदार तालियों से इन कलाकारों का आप स्वागत करें। हेलो ये कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से, उनके सहयोग से यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। धरती जटी और चांदी रो आसमान, रंग रंगीलो रस भरो भारो प्यारो राजस्थान, केसरिया बालमा आवो निशा पधारो
पधारो हारे इतल पीतल रो मारो बेलो रे जाजरियल मरासे इतल पीतल रो मारो बेलो रे जाजरियल मरासे जाओ जाओ पानी री पनिहार वाली जाबू की भरइए मंच पर कांच की दो ग्लास, इन कांच की दो ग्लासों के ऊपर चढ़कर नृत्य करते हुए यह कलाकार काली रे काथड़ पड़ी हारी रे लो मेरे गाने लो मोटोरी चाचारो पर से मोटोरी चाचारो पर से स्टेज पर रखे जा रहे हैं लकड़ी का एक तख्ता, उस लकड़ी की तख्तों के ऊपर दो प्लेट, फिर इसके ऊपर दो स्टील के लोटे, फिर इसके ऊपर दो प्लेट, फिर उसके ऊपर दो लोटे, और इन लोटे के ऊपर चढ़कर नृत्य करते हुए कलाकार। धन्यवाद धन्यवाद। काली रे मोटोरी चाचारो पर से मोटोरी चाचारो पर से सिर पर 8 घड़े नृत्य करते हुए कलाकार। एक परात, इस परात के अंदर नृत्य करते हुए कलाकार। धन्यवाद।
મારી ઘુમારા છે નકરારી રે માં ઓ રાવલી ઓ રજની ઉમર રમવા મેં જાસા ઓ રાવલે ઉમર રમવા મેં જાસા मंच पर दिखाई जा रही है लोहे की कीलें इन कीलों के ऊपर चढ़कर नृत्य करते हुए कलाकार जी हासा हमारी सासू सुल्ताने नड़कल का राधा हमारी सासू सुतारे नड़कल का रे भाई सारा वीरा पिकारा आओ साने और बोले रे मल जी आपने पारा हो मल जी और बोले रे और बोले मल सारा अपने पारा ओ मल जी अपने पारा ओ मल जा अरे कर नाचू रे करना चूरे की करना चूरे ओ मल जी आगोरे आंगणी ओ मल सा की करना चूरे स्टेज पर कांच की 2 गिलासें और इन गिलासों को तोड़कर नृत्य करते हुए कलाकार
प्लेट पर लकड़ी का तख्ता, 4 कांच की गिलासें, उसके ऊपर फिर लकड़ी का तख्ता, फिर 4 कांच की गिलासें और उसके ऊपर राजस्थान की आन बान और शान नंगी तलवार रखी जाएगी। हमड़िया रे माँ राजस्थान की आन बान और ये शान नंगी तलवारों के ऊपर चढ़कर नृत्य करते हुए कलाकार गौतम वर्मा। धन्यवाद।
भवई नृत्य, कमाल की मुद्राएं, और हम नृत्यांगना को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। गौतम परमार एंड पार्टी के कलाकारों को भी इतना खूबसूरती से उन्होंने मंच पर ये प्रदर्शित किया अपना नृत्य, और नृत्यांगना ने एक एक मुद्राओं को बड़ी खूबसूरती से निखारा है। कमाल का नृत्य। और इस कलाकार के लिए यही कहूँगी कि हाथों की लकीरों से नहीं बनता है मुकद्दर, हाथों की लकीरों से नहीं बनता है मुकद्दर, इसमें हुनर के रंग को भी डालना पड़ता है। बहुत ही खूबसूरती से ये नृत्य पेश किया। और अगला जो नृत्य आ रहा है, कमाल का नृत्य है वो भी, जिसका नाम है सिद्धि धमाल। और ये नृत्य गुजरात के जनजातियों द्वारा किया जाता है। सिद्धि धमाल ये नृत्य जनजातीय समूह का पारंपरिक लोक नृत्य है। हजरत बाबा गौड़ के जन्म दिवस पर उर्स के रूप में हर वर्ष मनाया जाता है। सिद्धि जनजाति के लोग गुजरात के हर गांव, कस्बे और नगर में बसे हुए हैं। ये नृत्य प्रतीक है खुशियों का, जो शादी, ब्याह और बच्चों के पैदा होने पर बड़े उल्लास के साथ किया जाता है। ये प्रकृति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इनके पूर्वज साउथ अफ्रीका के घने जंगलों में रहा करते थे। और ये पशु पक्षियों की आवाजें भी इस नृत्य में निकालेंगे। आप इसे जरा गौर से देखिएगा और इनकी हौसला अफजाई कीजिएगा। जोरदार तालियों से हमारे सभी कलाकारों का स्वागत करें। सिद्धि धमाल भराज गुजरात का नृत्य है। शब्बीर सिद्धि एवं दल के सभी कलाकारों द्वारा ये पेश किया जा रहा है। आदिवासी हमारे भारत के मूल निवासी हैं और हर प्रांत में ये बसे हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आदि महोत्सव में पूरा भारत सिमट कर आ गया है।
जाबो सारा बाना गोभी चपे 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 bana hambo jambo sana 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 bana gobi bana hambo jambo sana bana 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 hambo jambo sana bana 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 hambo jambo sana bana 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 hambo jambo sana
महाराज गुजरात का सिद्धि धमाल, और वाकई में इस नृत्य ने स्टेज पर सिमट आई हो। और इन कलाकारों के लिए मैं अगर ये कहूँ कि प्रकृति की पहचान है, जंगलों की जान है, ये जीते ही हैं अपने अंदाज में, ये जीते हैं अपने ही अंदाज में, भारत की संस्कृति की पहचान है। आओ मिलकर हौसला अफजाई करें, तनिक भी देर ना करें। जोरदार तालियां एक बार फिर से बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आदि महोत्सव जश्न है कला का, कौशल का, आत्मा का और प्रकृति का। ये महोत्सव 15 फरवरी तक इसी रंग और उमंग के साथ मनाया जाएगा। आप सभी से हमारी प्रार्थना है कि ज्यादा से ज्यादा समय निकालकर दिल्ली हाट में आइए, दिल्ली हाट में यहाँ आप पधारें और इनके बनाए हुए उत्पादों को ज्यादा से ज्यादा खरीदें, क्योंकि इनका जो इनाम है, जो पारितोष है, वो यही है क्योंकि इन्होंने बहुत ही मेहनत के साथ अपने उत्पाद बनाए हैं, यहाँ नृत्य कर रहे हैं। तो हम धन्यवाद करते हैं जनजातीय मामले मंत्रालय ट्राइफेड का, साथ ही संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार, NCZCC उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज का, सभी कलाकारों का और कर्मचारियों का, मीडिया कर्मियों का, आप सभी दर्शकों का, और जिनकी वजह से ये जश्न आदि महोत्सव संभव हो पा रहा है। तो अब हम आपसे विदा लेते हैं, कार्यक्रम का समापन करते हैं और कहते हैं नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।